पीएम मोदी खिलाफ चुनाव लड़ेंगे प्रियंका गांधी। वाराणसी से इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार हो सकती है कांग्रेस महासचिव। प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा ने भी प्रियंका के चुनाव लड़ने की जताई इच्छा। प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा ने हाल ही में कहा था कि प्रियंका गांधी को भी लोकसभा में होना चाहिए। अगर कांग्रेस पार्टी उन्हें टिकट देती है तो प्रियंका को चुनाव लड़ना चाहिए। वैसे वाड्रा पहले भी ये बात कई बार कह चुके हैं, लेकिन प्रियंका ने कभी भी चुनाव लड़ने की बात का इजहार सार्वजनिक रूप से नहीं किया है। इस बीच ये चर्चा चल रही थी कि प्रियंका गांधी को राज्यसभा में भी भेजा जा सकता है, लेकिन प्रियंका गांधी को राज्यसभा भेजने के प्रस्ताव को न तो सोनिया गांधी स्वीकार करने को तैयार थी और न ही राहुल गांधी। दोनों का ही दावा था कि गांधी परिवार के सदस्य पिछले दरवाजे से संसद में नहीं जाते। अगर प्रियंका गांधी को संसद में जाना है तो वो लोकसभा के रास्ते ही संसद में जाएगी। लेकिन सवाल ये था कि क्या प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी, और अब ये कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ने का मन बना चुकी हैं और शायद प्रियंका के मन की बात रॉबर्ट वाड्रा ने कही थी। वाड्रा के बयान के बाद से ही कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों की इस पर प्रतिक्रिया आना भी शुरू हो गई है। संजय राउत ने कहा कि प्रियंका गांधी अगर चुनाव लड़ती हैं तो वो किसी भी सीट से आसानी से जीत जाएंगी। अमेठी रायबरेली सीट तो प्रियंका के लिए बेहद आसान है। उन्हें अगर चुनाव लड़ना है तो फिर वाराणसी से चुनाव लड़ना चाहिए। प्रियंका गांधी अगर वाराणसी से नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी तो भी आसानी से जीत जाएगी। राउत ने कहा कि अगर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा 2024 के लोकसभा चुनाव में वाराणसी चुनाव लड़ती हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए लोकसभा क्षेत्र से निकलना मुश्किल होगा। उनकी हार लगभग निश्चित है। मैं आश्वस्त हूं कि प्रियंका जीतेंगी। राउत ने कहा कि वाराणसी के लोग प्रियंका गांधी को चाहते हैं। बीजेपी के लिए रायबरेली, वाराणसी और अमेठी की लड़ाई कठिन है। लोगों को राहुल गांधी के साथ खड़ा होना चाहिए, ये मेरा विचार है। अगर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ती हैं तो प्रियंका तो आसानी से जीतेंगी ही, साथ ही इसका दूसरी सीटों पर भी प्रभाव पड़ेगा और बीजेपी और भी कई सीट हार जाएगी। दूसरी ओर कांग्रेस नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि प्रियंका गांधी में जीतने और पार्टी को जिताने दोनों की क्षमता है। करोड़ों लोग प्रियंका गांधी को संसद में देखना चाहते हैं, लेकिन फैसला उन पर और पार्टी नेतृत्व पर निर्भर है। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले ऐसी अटकलें थी कि प्रियंका गांधी वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी। दावा तो यहाँ तक किया जाता है कि इसे लेकर कांग्रेस पार्टी ने सर्वे भी कराया था। जनवरी 2019 तक जो सर्वे के परिणाम आए थे उसमें मुकाबला कांटे का बताया जा रहा था, लेकिन बाद में फरवरी के सर्वे में पीएम मोदी को बढ़त दिखाई जाने लगी, जिसके बाद प्रियंका गांधी ने अपने पैर पीछे खींच लिए थे। दूसरा, सपा और बसपा भी 2019 में प्रियंका गांधी का समर्थन करने का आश्वासन नहीं दे रहे थे, जिसके बाद पार्टी ने अजय राय को मैदान में उतार दिया। उस वक्त पार्टी ने कहा था कि अंतिम फैसला खुद प्रियंका ने लिया था। ऐसे में एक बार फिर प्रियंका गांधी के लोकसभा चुनाव लड़ने और वो भी पीएम मोदी के खिलाफ वाराणसी से कांग्रेस उम्मीदवार बनने की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि इस बार अंतिम फैसला प्रियंका गांधी का ही होगा। वैसे ये तो तय माना जा रहा है कि इस बार प्रियंका गांधी लोकसभा का चुनाव जरूर लड़ेंगी। वो रायबरेली सीट से चुनाव लड़ सकती है और राहुल गांधी अगर अमेठी से लड़ते हैं तो प्रियंका अमेठी चुनाव लड़ सकती है। उनके सामने विकल्प बहुत हैं। ऐसे में सवाल कि क्या प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगी, और प्रियंका अगर वाराणसी चुनाव लड़ती हैं तो क्या ऐसी स्थिति में पीएम मोदी सिर्फ वाराणसी से ही उम्मीदवार रहेंगे या फिर वो 2 सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।